मिताली भाभी गलत रास्ते पे जा रही हैं। वो जीजू को अपने साथ कोर्ट लेके गई हैं, कोर्ट मैरिज के लिए। ये तू क्या बोल रही है रचो? मैंने सोचा कि मैं पहले जाके रोकूं उन्हें, पर फिर अभी जीजू के सामने ना मेरी हिम्मत नहीं हुई। तू टेंशन मत ले, मैं करती हूँ कुछ। अच्छा सुन, दादी को मत बताना। हाँ ओके दी। क्या हो गया? आप इतनी टेंशन में क्यों? ये कोर्ट जा रहे हैं अपनी और तनु की शादी की बात करने के लिए। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। पर हाँ, आपको मेरी फैमिली में एक दिन आकर डिनर करना होगा, क्योंकि मेरी वाइफ आपकी बहुत बड़ी फैन है। श्योर, लेकिन फॉर्मेलिटीज में और क्या क्या चाहिए? कुछ पेपर वर्क है वो मैं देख लूंगा, और कुछ विटनेस चाहिए। बाकी आप एक बार सोच लीजिए कि आपको शादी करनी कब है। ये कब तक रेडी हो जाएगा? बस 1 घंटे में। तब तक आप सोचिए, मैं अपना एक क्लाइंट निपटा के आता हूँ। ठीक। अब ये सब कुछ कितना आसान है। मुझे लगा पहले अप्लाई करना होगा, फिर डेट मिलेगी, फिर वेट करना होगा, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ आज के आज ही हो रहा है। थैंक यू भाभी, आपने। अरे थैंक यू सब बाद में बोलना। मुझे तो लगता है तुम्हें अभी ना तनु को फोन करके यहाँ पर बुला लेना चाहिए, और सब कुछ फेवर में है, तुम आज ही शादी कर लो। आज? हाँ, तुम फिर से सोचने लगे अभी। देखो, तुम ज्यादा सोचोगे ना तो कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ेगा। वैसे भी सोचने से कुछ नहीं मिलने वाला। मैं दादी के बारे में सोच रहा था। दादी भी तो यही चाहती है ना कि तुम जल्दी से जल्दी तनु से शादी कर लो, तो फिर तुम्हारे इस तरह शादी करने के फैसले से वो भी खुश होंगी। वैसे भी वो प्रज्ञा से बहुत परेशान है। अभी मैं तो सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज सब कुछ तुम्हारे फेवर में है। कल पता नहीं कोई नई मुसीबत आ जाए। हो सकता है प्रज्ञा को तुम्हारी शादी के बारे में पता चले तो वो ही कुछ टांग अड़ा दे। ज्यादा जोर तो नहीं डालूंगी, जिंदगी तुम्हारी है तो शादी का फैसला भी तुम्हारा ही होना चाहिए ना। लेकिन फिर से कहूंगी कि जब शादी करना ही है तो कल क्या और आज क्या। I guess you're right भाभी। पता नहीं मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ। दादी भी यही चाहती है, मैं भी यही चाहता हूँ, तो फिर क्यों? तो मैं भी इस शादी के लिए रेडी हूँ। ये वाला ये भी अच्छा है। ये वाला, इसके बारे में सुना बहुत है पर कभी ट्राई नहीं किया। कौन सा सिलेक्ट करूं जो अभी को बहुत पसंद आए? सौ साल जियोगे तुम। क्या? जिसके बारे में सोचो और उसका फोन आ जाए तो ऐसा बोलते हैं। अच्छा वो सब छोड़ो, कहा तुम? मैं घर पर हूँ, बस निकल रही हूँ सरप्राइज प्लान करने के लिए। तुम अपना सरप्राइज छोड़ो, मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। तुम कौन सा सरप्राइज देने वाले हो? अरे सवाल बाद में करो, तुम जल्दी से पहुंच जाओ। मैं डोम कैफे के यहाँ पर हूँ, 1 घंटे के अंदर मेरे पास आ जाओ। ओके, आई विल बी देयर। ओके बाय। चले? अभी ऐसा कौन सा सरप्राइज देने वाला है मुझे जिसके लिए उसने मेरा सरप्राइज कैंसिल करवा दिया? जो भी हो, मुझसे बेटर ही होगा। दी अब क्या करें हम? मतलब वहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसका मतलब यहाँ का जो प्लान है वो सब कैंसिल करना पड़ेगा हमें। ये प्लान कैंसिल नहीं हो सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दी अगर आज ही वहाँ शादी कर ली अभी सर ने तो मतलब अभी तो कोर्ट भी खुला होगा। शादी तब होगी ना जब तनु वहां पहुंचेगी। मेरे पास एक आइडिया है। चलो रबिका, ये तो कोई अननोन नंबर है। हेलो, आवाज पहचान गई हमारा? अच्छा है आपके लिए, टाइम और जगह बताने के लिए फोन किए। मालवनी बस डिपो के पीछे रूप कला स्टूडियो में आ जाइए। पैसा लेकर आइएगा, देर नहीं कीजिएगा। जो देर हुआ तो हम समझ जाएंगे कि डील कैंसिल है, और जो आपके साथ डील कैंसिल है तो मतलब डील अब अभी सर के साथ होगा। 2 घंटा है आपके पास। अरे लेकिन हेलो, तनु पहुंच रही है भाभी। अब अपने दोस्त से कहिए सब कुछ तैयार रखना है, हम आज ही शादी कर लेंगे। मैं अभी बात करती हूँ उससे। ओह माय गॉड, अब अभी से मिलने कैसे जाऊं? अगर अभी से मिलने गई तो आते आते लेट हो जाऊंगी, और अगर इस ब्लैकमेलर से नहीं मिली तो ये प्रज्ञा अभी से डील कर लेगा। क्या करूं मैं?
तनु ये डील करने जरूर आएगी, और अगर तनु यहाँ होगी तो वहां शादी कैसे होगी? पूरा भी कैमरे वाला काम जल्दी खत्म कर लो। इस बार हमें तनु को बचने का कोई मौका ही नहीं देना है। मालवनी बस डिपो के पीछे रूप कला स्टूडियो में आ जाइए। जो देर हुआ तो हम समझ जाएंगे कि डील कैंसिल है, और जो आपके साथ डील कैंसिल है तो मतलब डील अब अभी सर के साथ होगा। इस ब्लैकमेलर की टाइमिंग कितनी खराब है। जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है इसका फोन आ जाता है, ऐसे जैसे किसी ने हिडन कैमरा लगा दिया हो मेरे ऊपर। अब क्या करूं? अभी के पास जाऊं या ब्लैकमेलर के पास? अभी के पास नहीं गई तो वो नाराज होगा, उसे तो मैं मना लूंगी, लेकिन अगर ब्लैकमेलर के पास नहीं गई तो वो अभी को सच बता देगा, तो उसे मनाना तो दूर, मैं उसके सामने भी नहीं जा पाऊंगी। ऐसा कोई रास्ता निकालना होगा जिससे दोनों कम हो जाए। तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था और तुम्हारा फोन आया। चलो अब अपनी स्वीट सी आवाज में कुछ कहो ताकि आई हैव अ सुपर डे। दिन की छोड़ो, लाइफ की सोचो। मेरी लाइफ तो तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है तनु, इसलिए तो देखो ना, दिन भर तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। अब बताइए कैसे याद किया? मैंने इसलिए फोन किया क्योंकि मुझे ब्लैकमेलर का फोन आया था और उसने मुझे 2 घंटे में मिलने के लिए बुलाया है। और तुम मान गई? हाँ तो क्या करती, मना कर देती उसे। तनु मैंने कहा था तुमसे कि मेरी चुनी हुई जगह पर ही बुलाना था उसे। अरे वो मेरी बात सुनता कहाँ है, सिर्फ ऑर्डर देता है। और आज तो बहुत गुस्से में भी लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो वो अभी और प्रज्ञा से डील कर ही लेगा। वॉचमैन है लेकिन है पक्का खिलाड़ी। वाह, तुम एक ब्लैकमेलर के गुण गाते रहो बस। एक ब्लैकमेलर हैंडल नहीं हो रहा है तुमसे तनु। अब उसकी बताई हुई जगह पर हम जाएंगे और वहां कोई रिस्क होगा तो कम से कम अपनी बताई हुई जगह पर अगर वो आता तो निकलने का कोई रास्ता तो पता होता। अब वो तुम सोचो, मैंने तुम्हें बता दिया, मैं जा रही हूँ अभी से मिलने। ब्लैकमेलर से 2 घंटे में हमें मिलना है और तुम अभी से मिलने जा रही हो? देखो निखिल, मुझे अभी ने मिलने के लिए बुलाया, अगर नहीं मिली तो वो गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, काम करते हैं तुम अभी से मिलने जाओ, मैं आराम से घर पर जाके सो जाता हूँ, फोन भी ऑफ कर देता हूँ, फिर देखेंगे जो होना है होने। तुम समझते क्यों नहीं हो? देखो उस दिन अभी मेरे साथ बाहर जाना चाहता था, लेकिन मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई और उस दिन मुझे उसने रूम से बाहर निकाल दिया। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम। मुझे तुमसे मिलकर एक प्लान डिस्कस करना है और तुम्हें मिलना इसलिए बहुत जरूरी है। अब तुम डिसाइड करो तुम्हें अभी को मिलना है या मुझे। तुम ओके ठीक है, मैं तुम्हें आधे घंटे में पीएन रोड पे मिलती हूँ, उसके बाद अभी से मिल लूंगी, लेकिन 10 लाख रुपए लेके आना। 10 लाख तैयार रखना। कभी तनु के भोले दिमाग पे प्यार आता है तो कभी कभी लगता है कि वो दिमाग जगह पे है भी या नहीं। इतनी मुश्किल से 10 लाख अरेंज किया है, इतने सारे रुपए ऐसे ही किसी के हाथ कैसे जाने दूंगा? किसी भी तरह ब्लैकमेलर को कन्विंस करना ही होगा। अभी तो चाय पियो। थैंक यू। दादी से क्या कहूंगा, आते वक्त घर में नहीं दिखी वो, वरना उनसे बात तो करता। अब शादी करके ही उनसे मिलूंगा। अभी अब मैं क्या कह रही थी, तनु को एक बार और फोन कर लो ना कि वो कहाँ तक पहुंची है, पता चल जाएगा ना, उस हिसाब से मैं लॉयर को बोल दूंगी कि कितना वक्त है, फिर जैसी तनु पहुंचेगी फटाफट सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। भैया जल्दी जाना है इसीलिए तो आपकी टैक्सी ली, वरना खुद की गाड़ी नहीं लेती। थोड़ा जल्दी चलाओ ना। मैडम गाड़ी आपकी हो या मेरी, चलानी तो रोड पे ही है। अब रोड पे ट्रैफिक होगा तो इसे ना आप उड़ा सकती हो ना मैं। हेलो, कहाँ पहुंची? अभी बस ऑन द वे हूँ, बहुत ट्रैफिक है, थोड़ी सी लेट हो जाऊँ तो बुरा तो नहीं मारोगे ना? ठीक है, लेकिन 5-10 मिनट से ज्यादा लेट मत करना। देखो मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज देने जा रहा हूँ, इसलिए डोंट बी लेट, ऑलराइट? ओके ओके, आई एम कमिंग। जिसे देखो खुश नजर आ रहा है, लाइफ में जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और मेरे चेहरे पे 12 बजे हुए और लाइफ की तो बैंड ही बजी हुई है। वो बस 30-40 मिनट में पहुंचने वाली है। आप लॉयर से कह दीजिए कि सब कुछ तैयार रखें। हाँ, मैं फटाफट जाती हूँ उसके पास में। आई होप मैं ठीक ही कर रहा हूँ, जिससे सब ठीक हो जाए। तक तो ये वापस आ चुके होंगे। रॉबिन,
तुम्हारे सर कहाँ है? उनको तो मैंने बहुत देर से नहीं देखा। और तनु मैम? मैम वो कुछ देर पहले बाहर गई। ठीक है, तुम जाओ। कहाँ गई होगी तनु? इनसे मिलने या अपने बॉयफ्रेंड से मिलने? प्रज्ञा यही है? इसे तो वहीं जाना था ना जहाँ तनु को बुलाया। उसके बाद अपनी माँ के घर जाना था अपना हुलिया बदलने। अभी तक यहाँ करके आ रही है ये। प्रज्ञा, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो वहां होना चाहिए था। दादी वो रज्जू का फोन आया था, कह रही थी कि ये कोर्ट गए हैं तनु से शादी करने। मिताली भाभी उन्हें उकसा रही है तनु से शादी करने के लिए। ऐसे कैसे हो सकता? टेंशन मत ले, मैं अभी को फोन करती हूँ। दादी स्पीकर पे डालिए ना प्लीज। दादी, अब क्या बोलूं? दादी से क्यों छुपा रहा है? ये तो तेरे साथ है, तेरे लिए विटनेस बनने को भी राजी है। इनको सब बता दे। हेलो तू कहाँ है अभी? दादी प्लीज गुस्सा मत होना, मैं जल्दबाजी में एक फैसला लेने जा रहा हूँ और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। तू करने क्या जा रहा है? मैं तन्नू से शादी करने जा रहा हूँ। मैं इस वक्त कोर्ट के बाहर खड़ा हूँ और तन्नू रास्ते में है। वो जैसे ही आ जाएंगी हम दोनों शादी कर लेंगे। बेटा ये बता, तनु को पता है ना ये सब? नहीं, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ दादी। क्या है, बिना मंडप और बिना सेलिब्रेशन की शादी हो रही है, तो मैं सोचा सरप्राइज देकर उसे थोड़ी खुशी दे दूँ। दादी मैंने बहुत सोचा, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है ना मेरे पास। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने आप के साथ जी नहीं पाऊंगा। अगर मुझे तन्नू के साथ शादी करनी है तो फिर इंतजार किस बात का? दादी मैं सही कर रहा हूँ, आप मेरे साथ है ना दादी? हाँ हाँ हाँ, मैं तेरे साथ हूँ बेटा। तू एक काम करना, तनु आए ना तू मुझे फोन कर देना, मैं भी वहाँ पहुँच जाऊंगी तेरे पास। आप सच में यहाँ पर आएंगी? हाँ बेटा। जी दादी। मैं यहाँ आ गई हूँ। कहाँ हो तुम? ठीक तुम्हारे पीछे। डोंट टेल मी तुमने पैसों का अरेंजमेंट नहीं किया है। दिस इज नॉट डन। मैंने तुम्हें बताया था ये मैटर कितना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। इतने इररिस्पांसिबल कैसे हो सकते हो? सब कुछ बताने के बाद भी अगर तुमसे पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पाया तो मुझे बता देती हूँ। एंड टाइम पे डिच क्यों किया मुझे? मेरी बात सुनोगी तुम? तनु, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। और मैंने तुम्हें कहा भी था कि पैसों का इंतजाम हो चुका है। क्या चाहती है तुम कि सड़क पर मैं 10 लाख रुपए लेके घूमता फिरूं? पास ही में इवेंट हो रहा है, वहां पर एक रूम में मैंने पैसे रखे और तुमसे बात भी करना चाहता हूँ। चलो। कितना टाइम लगेगा? जल्दी हो जाएगा, चलो तुम। मेजर साहब आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, आपने अपने होटल में केटरिंग का काम दिया ना। ठीक है, आप कल होटल पे आके पेमेंट ले जाना। हाँ जी, मैं आ जाऊंगी। ये तनु यहाँ क्या कर रही है? प्रज्ञा की प्लानिंग के हिसाब से तो इसे उस जगह जाना चाहिए था। कहीं ये उसी इंसान के साथ तो नहीं आई जो इसके बच्चे का बाप है। तनु के पीछे जाके पता लगाना चाहिए कि ये आदमी है कौन। रो मत बेटा, मत रो। उसने शादी करने के लिए सोचा है, शादी की तो नहीं है ना? और कर ली तो दादी। तनु अगर मेरे बताए हुए जगह की बजाय कोर्ट पहुंच गई तो मैं इन्हें इनके दुश्मनों से दूर करने की कोशिश कर रही हूँ और ये है कि उसी से शादी करने जा रही। ऐसा कुछ नहीं होगा। तूने ही तो तनु को बोला है ना कि तेरा और अभी का डाइवोर्स नहीं हुआ है। हाँ, उसकी नजर में तो नहीं हुआ ना। तनु को तो इस बात का भी पता नहीं है कि आज अभी ने उसको कोर्ट शादी के लिए बुलाया है। और वो इतना तो जानती है ना कि पहले बीवी के होते हुए दूसरी बीवी का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए उसने खुद वो मना कर देगी शादी के लिए।
लेकिन ये सब जब वो इन्हें बताएगी तो ये चुप नहीं बैठेंगी ना। और जरा सी खोजबीन की देर है दादी, फिर इन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। फिर तो मुझसे डिवोर्स लेकर 1 सेकंड की देर नहीं करेंगे ना तनु से शादी करने के लिए। फिर मैं क्या करूंगी? मुझे समझ नहीं आता दादी, इतनी कोशिशों के बाद भी इतनी मुसीबत क्यों आती है? मेरा तो किस्मत पर से ही भरोसा उठ गया। मेरा दिल कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। ऊपर वाला ना तेरा इम्तिहान ले रहा है बेटा। भगवान ने जितनी शक्ति तेरे कुमकुम को दी है ना, वो देखना चाहता है कि उसकी रक्षा करने के लिए तेरे पास इतनी शक्ति है। सो बेटा हिम्मत नहीं हारनी, भरोसा रखना है। अगर मैं अभी से मिलने जाऊंगी तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं मिलके कोई बहाना बना के वापस आ जाऊंगी। और अगर अभी ने यहाँ नहीं आने दिया तो? तुम उसकी चिंता मत करो, अभी को हैंडल करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। कुछ नहीं आता तुम्हें, सब कुछ सिर्फ बिगाड़ना आता है। ब्लैकमेलर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे नहीं। क्या चाहती हो तुम? कि उसके बताए जगह पर मैं पैसे लेकर जाऊं? और अगर हमें कोई वहां फंसाने की कोशिश कर रहा है, मुझे देख लिया तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि हमारे दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। ये सब तुम्हारे दिमाग में कैसे नहीं आता यार? हाउ? अगर फिर भी तेरे मन में कुछ है ना, तो एक काम कर, तनु को फोन लगा और उसको उस जगह पे पहुंचने के लिए और भी कम टाइम दे। इससे क्या होगा कि वो चाहकर भी अभी के पास कोर्ट पहुंच ही नहीं पाएगी। आप ठीक कह रही हैं दादी, मैं अभी तनु को फोन करती हूँ। और अगर मेरे ऊपर कोई बात आई ना, सब कुछ साफ कर दूंगा। बता दूंगा कि तुम्हारा और मेरा अफेयर है, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, दैट्स इट। फिर चाहे जो हो जाने। उसका अभी का फोन नहीं है, कोई अननोन नंबर है, हो सकता है उस ब्लैकमेलर का हो। उठाओ उठाओ और स्पीकर पर रखना, मैं आवाज सुनना चाहता हूँ। हेलो। हाँ मैडम जी, कहाँ पहुंची? मैं बस निकल रही हूँ। काहे झूठ बोल रही? निकले हुए तो आपको आधा घंटा हो गया। किसके पास बैठी? तो तुम मुझ पे नजर रखे हुए हो। क्या करें मैडम, लास्ट टाइम आपको टाइम दिया था तो आप पहुंची ही नहीं, इसीलिए हम आपके पीछे नजर रख रहे हैं। नहीं, इस बार मैं पक्का आऊंगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी बताई हुई जगह पे नहीं आ सकती। तुम्हें मेरी बताई हुई जगह पे आना पड़ेगा, क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ से तुम्हारी जगह बहुत दूर है। आप हमको ऑर्डर दे रही हैं? आपको सबूत चाहिए तो जहाँ बोले हैं वहाँ पहुँच जाइए। और हाँ, हम जानते हैं आपको कहाँ जाना है, अभी सर से मिलने हैं। हम सब जानते हैं। देखिए, जहाँ बोले हैं वहाँ टाइम पे पहुँच जाइए, वरना हम पहुँच जाएंगे अभी सर के पास। बस अब देखना, तनु चाह के भी अभी के पास कोर्ट में पहुंच ही नहीं पाएगी। और बेटा तूने बहुत जल्दी करना है। तेरे जो ब्लैकमेलर वाले कपड़े हैं ना, वो तेरी माँ के पास पड़े हैं, तो उसके पास जाके तूने अपना हुलिया भी बदलना है। जो करना है जल्दी कर ले बेटा। दादी मैं अभी निकलती हूँ। हाँ, अब करें क्या? ये ब्लैकमेलर प्रोफेशनल लग रहा है। हमारे पहले उससे सब कुछ कैसे पता चल जाता है, समझ में नहीं आ रहा। कुछ करना होगा। तनु उस आदमी के साथ आई तो इसी तरफ थी, कहाँ गायब हो गई अचानक से? पर अब करें क्या? करना क्या है, ब्लैकमेलर की बताई हुई जगह पर जाना पड़ेगा और क्या। लेकिन हाँ तनु, तुम वहां पहले अकेले जाओगी पेपर से भरा बैग लेकर। कुछ देर के बाद मैं वहां पैसे लेकर आऊंगा। तुम उन्हें अपने बातों में उलझा कर रखना। मैं वहां कुछ गुंडे लेकर आऊंगा। जैसा ही वो ब्लैकमेलर मिलेगा, उसे पकड़कर वहीं पर दफना देंगे। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। ये तो प्रज्ञा को मारने की साजिश कर रहे हैं। अपनी मौत को बुलावा दिया उसने। हे भगवान, ये तो बहुत खतरनाक आदमी लगता है, और इसकी आवाज तो मैंने पहले सुनी हुई है। ओह, कौन है ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी है, प्रज्ञा को उसे मिलने अकेले नहीं जाना चाहिए। मुझे अभी के अभी प्रज्ञा को रोकना होगा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, बिल्कुल पहचान ही नहीं जा रही। इसका मतलब कि हमारा गेटअप एकदम सुपर हिट है। पूरा? अरे महीने के
पैसे तो दे दिए ना जानकी ने, फिर क्यों आया तू घर पे? चल हट तू। प्रज्ञा कहाँ है? अब माँ हम भी उन्हीं का वेट कर रहे हैं, पता नहीं कितनी देर लगा रही है तैयार होने में। तो एक काम करना, तू फोन निकाल के उसे फोन करके बुला ले, मुझे बहुत चिंता हो रही है, मुझे उससे बात। मैं ही प्रज्ञा हूँ, ये मजाक कर रहा है आपके साथ। देखा दादी, जब माँ की आंखें नहीं पहचान पाई तो कोई और तो क्या ही पहचानेगा। क्या तू ये उतार दे सब। अरे नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया? लेकिन क्यों नहीं जाऊंगी? माँ अचानक से एकदम क्या हो गया? कल तक तो आप एकदम तैयार थी, तो आज आप मना क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैंने जो सुना है ना, अगर तुम लोग सुन लोगे तो इसे घर से बाहर भी नहीं जाने दोगे। ऐसा क्या सुन लिया आपने? माँ मुझे जाना होगा, इतनी दूर तक आकर मैं पीछे नहीं हट सकती। माँ ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। आप नहीं जानते, ये आज कोर्ट गए थे तनु से शादी करने के लिए। बहुत मुश्किल से मैंने तनु को इतनी जल्दी उस जगह बुलाया है ब्लैकमेलर से मिलने के लिए। अगर मैं वहां नहीं पहुंची तो कल ही ये तनु से शादी कर लेंगे और वो मैं नहीं देख सकती। मैं भी नहीं देख सकती कि अभी किसी और से शादी कर ले। मुझे पता है कि जो कुछ भी कर रही है वो सिर्फ अभी के लिए कर रही है, अपने और अभी के अच्छे जीवन के लिए कर रही है। लेकिन तू बता मैं क्या करूं? मैंने अब भी बुलबुल को खोया है, मैं तुझे नहीं खो सकती। नहीं प्रज्ञा, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तो मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा मैं लोगों का आशीर्वाद है मेरे साथ, और मैं अच्छा काम करने जा रही हूँ ना, तो भगवान मेरे साथ बुरा क्यों करेंगे? फिर भी दादी, आज जब मेरी हिम्मत टूट रही थी तो आप ही ने मुझसे कहा ना कि शायद ये मेरे कुमकुम की परीक्षा है, शायद ये भी उसी परीक्षा का हिस्सा है। मैं आज पीछे नहीं हटूंगी, हिम्मत नहीं हारूंगी। मुझे आज ही अपने मकसद में कामयाब होना है। ये बिल्कुल ठीक कह रही। हमें यहाँ तक पहुँचने में इतना वक्त लगा, यहाँ से पीछे जाना भी तो ठीक नहीं है ना। और माँ क्यों इतना टेंशन ले रही? आपका बेटा है ना, मैं वादा करता हूँ अपनी जान लगा दूंगा, पर प्रकृति को कुछ होने नहीं दूंगा। मेरा मन भी नहीं करता इसे वहां भेजने के लिए, पर जिसके लिए इतनी तपस्या की है इसने, आज अगर फल लेने का मौका मिला है तो मैं इसे किस मुंह से रोकूं? मैं कुछ बोलूं? मेरे ख्याल से आप लोग ना उस शक्ति को भूल गए हैं, और जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जेकर उसने प्रज्ञा को लंबी उम्र दी है तो इसका मतलब है कि यमराज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे पूरा भरोसा है कि जीत साडी होनी है। इतने सारे सच्चे लोगों का दिल थोड़ी तोड़ सकते हैं वो।